अब थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी, ये बाकी मैं रखूँ। ये है जनाब। हाँ, तो इसके लिए मैंने ली है 1 पाव चने की दाल। इसको वॉश करके मैंने रख लिया है उसी बर्तन में जिसमें हमने इसको बॉईल करना है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, आपके पास नहीं है आप सादा डाल लें। 5 से 6 डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्चें, और 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। होममेड है, खुशबूदार, ज़बरदस्त। डालने नमक बाद में भी चेक कर लेंगे। अदर डालेंगे बड़ा सा आलू, उसको मैंने टुकड़े कर लिए इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें डालते हैं पानी। इसमें डलेगा तकरीबन 1.5 गिलास। ठीक है, सारी चीज़ों को कर लें मिक्स। और अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। इतना बहुत अच्छी तरीके से बॉईल करना है, यानी पूरा डन करना है दाल को भी। दाल बिल्कुल नरम हो जाए, और ये आलू जो हैं वो, आलू तो जल्दी हो जाएंगे, दाल थोड़ा सा टाइम लेगी। तो हम इसको पहले एक उबाल आएगा, उसके बाद फिर हम इसको हल्की आंच पर ढक के रख देंगे। ये देखें ज़बरदस्त उबल रही है। ठीक है, जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। जब तक इसको पकने देते हैं। जनाब अब चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से सारा पानी हो गया इसका ड्राई, स्टीम हट गई है। अब आपको नज़र आएगा सही से। ये देखिए सारा पानी इसका ड्राई हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। ऑफ करने के बाद ये बर्तन अभी गर्म है। ठीक है, गर्म के ही अंदर आपने इसको करना है मैश। ठीक है, इस तरह मैशर से, और गर्म है ना, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ड्राई होगा तो शायद थोड़ा सा आपको टाइम लगे, हो जब भी जाएगा। अगर अच्छी सी दाल भी गली हुई है, सारी चीज़ें अच्छी, और हमने इसमें सारे मसाले जो हैं वो आपने देखा पिसे हुए ही डालें, सिवाय इस वाली मिर्चों के। ये जो मिर्चें हैं, ठीक है, तो ये वाली जो मिर्चें हैं इनको भी हम इसी तरह से मैशर से ही मैश कर देंगे। ये देखें जनाब, मैंने सारा मैश कर दिया। ठीक है, जो बाकी अगर आपको नज़र भी आ रहा है कुछ, तो जब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मसलेंगे तो ये हाथों से, तो ये फिर सारी चीज़ें जो हैं अच्छी से मिक्स हो जाएंगी। अब क्या करना है, इसको पहले हमने करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद आपने बाकी चीज़ें डालनी है। ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इसी तरह काउंटर पर रहने दें। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो फिर हम डालेंगे इसमें बाकी की चीज़ें। अच्छा जी, अब डाल देंगे सब। अच्छा जी, ये आ गया रूम टेम्परेचर पे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 बड़ी प्याज, जिसको मैंने फ़ाइन चॉप किया। ठीक है, अच्छी तरह चॉप कर लिएगा तो ये ज़्यादा मज़ा देगी बनिस्बत के बड़े टुकड़े नहीं डालने हैं। ठीक है, 4 से 5 मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक काट लिया, कुछ धनिया के पत्ते और पुदीने के। इसको कर लेंगे मिक्स खूब अच्छे तरीके। अच्छा, इस स्टेज पे आपने ना इसमें नमक भी चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लग रहा है, ठीक है, तो फिर आप डाल लें। मैंने चेक किया था, बिल्कुल सही है नमक। ये देखें, अब आपको ये मिक्सचर देख के कहीं से लग रहा है कि आपने इसको मशीन में नहीं पीसा। कितना ज़बरदस्त ये जो है वो मिक्स हो गया। वजह यही है कि अगर आप दाल को अच्छी तरह बॉईल कर लेंगी, पानी का सही हिसाब रखेंगी, और आलू भी हो जाएं बॉयल। मसाले हमने सारे पिसे हुए डाले थे, जो हमने लाल मिर्च डाली थी वो देखें वो भी मैश हो गई है अच्छे तरीके से। ठीक है, बस अब हम इसके बना लेंगे शामी। आप कोई और शेप बनाना चाहती हैं वो भी बना सकती हैं। और ये जो हम बंद कबाब में खाते हैं ना, दाल के कबाब रखे हुए होते हैं, ठीक है, उसकी भी यही रेसिपी है। आप इसको जो है बंद कबाब भी बना सकती हैं। चटनियाँ बना लें अच्छी सी तेज़ सी, और उसके बाद इसको बंद में पेटी रख कर और फिर प्याज, खीरा, चटनियाँ वो सब लगाएंगी तो ज़बरदस्त आपका बंद कबाब भी रेडी हो जाएगा। देखिए अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी बनाऊंगी शामी। और ये देखें कितनी स्मूथ है, इसके अंदर ना कोई भी क्रैक नहीं है। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त, क्योंकि हमारा ये जो मिक्सचर है ना ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं है। ठीक है, मिट्ठू बोले जा रहा है, इसकी आवाज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड करें।
ये जनाब हो गए सब तैयार। अब आप क्या कर सकती हैं कि इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है, इस स्टेज पर इसको थोड़ी देर के लिए आप डीप फ्रीज़र में रख दें। जब ये सेट हो जाए तो फिर किसी भी जो है वो ज़िप बैग में आप इसको डालकर रख सकती हैं। तकरीबन 3 से 4 महीने भी ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको सर्व कर सकते हैं मेहमानों में भी, या अगर कुछ कुकिंग का दिल नहीं चाह रहा है तो फिर आप ये निकाल कर जो है ये बना सकती हैं। इसके साथ सैलेड बना लें, रायता बना लें, एक प्रॉपर आपका खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी, ये बाकी मैं रखूँगी डीप फ्रीज़र में जी। अब ये जो स्टेप है ना, ये ऑप्शनल है। ठीक है, हम लेंगे एक अंडा। अगर आप नहीं लेना चाहती हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकती हैं, फ्राई बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। हमने लिया है अंडा। थोड़ी सी डालूँगी ब्लैक पेपर ताकि जो कोटिंग है ना वो फीकी ना लगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। इसको फेंट लेंगे। प्लेट में मैंने इसलिए किया है ताकि इसमें ना आराम से वो जो टिकिया है ना उसकी कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टिकिया लें और उसको इसमें कोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। कोट करके और मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। ठीक है, उसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे। करेंगे शैलो फ्राई। थोड़ा सा ऑयल लिया। ठीक है, दरमियानी आंच पर आपने इसको ऑयल को गरम करना है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। एक साइड से अच्छी तरीके से सिक जाएंगे तो फिर इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। साइड पे बहुत अच्छा कलर आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया। दूसरी तरफ से सिक जाए तो बस इसको निकाल लेंगे। तो ये है जनाब हमारी आज की रेसिपी। ये देखें ज़बरदस्त से हमारी शामी तैयार हो गई। इन्हें देख कर और खाकर कोई नहीं बता सकता कि इसमें आपने गोश्त को इस्तेमाल नहीं किया है। लो बजट रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।